चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और क्लास 10 का मैथमेटिक्स में हम लोग कहाँ तक किए थे? ठीक है, यह 10th का है। ओके। और हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे शायद, हाँ। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे 8.4 को, इससे जहाँ तक हम लोग किए थे उससे आगे। ठीक है, तो यह हम लोगों का क्या होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। क्या चल रहा है हम लोगों का? यानी ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एक्सरसाइज क्या था? एक्सरसाइज 8.4 था। ओके, हम लोगों का मैथ चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, यदि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज क्या देखिएगा, एक्सरसाइज 8.4 देखिएगा। और उसमें से हम लोगों का यानी 3 का पहला क्वेश्चन, यानी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, यानी मान निकालना है। ठीक है, तो मान निकालना है। देखिए, मान निकालिए। ओके, और इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन साइन स्क्वायर, ये है 63 डिग्री। ओके, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए, इसका वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ आप जो ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, तो इससे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी क्या बोलते हैं, पूरक कोण, है ना। पूरक कोण क्या होता है, एक आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या, यदि आपके पास यहाँ है, क्या है, साइन और ये 90 डिग्री है, और माइनस यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या होता था आपका, कॉस थीटा होता था। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज 8.3 में, है ना, पढ़ चुके हैं। अगर आप एक्सरसाइज 8.3 को नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और चैप्टर वाइज हम उसका सीरियल नंबर भी दे दिए हैं, आप लोग उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा इस तरह का हम लोगों का यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या है, साइन है, और यहाँ भी साइन है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या, एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है ना। एक साइन और एक कॉस होना चाहिए, और दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें यहाँ देखिएगा साइन 60 डिग्री है, और यहाँ साइन स्क्वायर है। तो यहाँ तो दोनों तरह से बात नहीं बन पा रही है ना। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर साइन है, और यहाँ जो थीटा जहाँ देख पा रहे हैं, जो एंगल है वो भी इक्वल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एक साइन में होना चाहिए और एक कॉस में होना चाहिए। अगर बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, और दोनों का थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में लाने का कोशिश करेंगे, यानी ये जैसे है इसी तरह हम लोग अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, यहाँ देखिए, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस होना पड़ेगा, यहाँ कॉस है ना, तो यहाँ साइन होना पड़ेगा, या फिर यहाँ कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको साइन में कर दीजिए। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर साइन है ना। चलिए, ऊपर वाला में रहने देते हैं। ये साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ये आपका 63 डिग्री है, रहने दीजिए। और इसके बाद देखिएगा साइन 27 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, और माइनस यहाँ लिखेंगे 27 डिग्री को लिखेंगे 90 माइनस 63 डिग्री। बताइए, यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर है ना, आप लोग थोड़ा सा आराम से समझ जाएगा। ये देखिए साइन स्क्वायर है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर है, और यहाँ 27 डिग्री है, तो 27 के प्लस पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 63। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 90 में 63 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, यानी 23 डिग्री। ठीक है, तो ये करेंगे। और नीचे भी यही, यहाँ देखिए यहाँ कॉस है, तो यहाँ साइन लाने का काम कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहले तो यहाँ देखिए ये कॉस स्क्वायर है, और ये 17 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और ये 90 डिग्री माइनस ये 73 डिग्री, है ना। ये बताइए क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्या है, 73 है, और 90 में अगर 73 माइनस भी कर देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 17 डिग्री बच रहा है। ठीक है,
ये बात को समझ गए होंगे। देखिए इसके बारे में अभी अगर पूरा स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक्सरसाइज 8.3 को एक बार देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर, ये 73 डिग्री। ओके, यहाँ देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं, यदि आपके पास ये रहेगा, क्या रहेगा, यदि साइन और ये 90 डिग्री और माइनस थीटा रहा तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। ओके, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर रहा कॉस और ये 90 डिग्री और माइनस ये थीटा रहा तो आपका यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए इसी फार्मूला के मदद से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और ये 90 भी हट जाएगा क्योंकि ये 90 हट गया, डायरेक्ट क्या हो जाएगा थीटा। तो इसका थीटा क्या हो जाएगा 63 डिग्री। ओके, और नीचे देखिए ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस रहेगा तो क्या होगा साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ओके, और यहाँ 73 डिग्री। देखिएगा स्क्वायर रहेगा तो आप स्क्वायर रखिएगा, क्यूब रहेगा तो क्यूब रखिएगा, लेकिन थीटा का जो आप कॉम्प्लीमेंट का एंगल का जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो तो इसी प्रोसेस से रहेगा। ठीक है, अब आप लोग समझिए। इसके बाद प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यह हो जाएगा 73 डिग्री। अब आप एक बात बताइए हमको, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, तो 1/1 क्यों हो गया भाई 1/1। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर साइन पर स्क्वायर है और कॉस पर भी स्क्वायर है और साथ ही साथ दोनों का जो थीटा है वो क्या है, सेम है ना, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो ये और ये तो दोनों का थीटा सेम है। अगर ये सेम हो गया और दोनों पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1। यहाँ देखिए 73 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, और 1 और 1 कट के क्या आएगा 1 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके, चलिए ये समझ गए होंगे। ये हम लोग क्या किए, यानी एक्सरसाइज हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर ये 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए। उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा, हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 का सेकंड। यह है आपका 3 होगा, और 3 का सेकंड क्वेश्चन क्या है समझिए इसको। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, ओके, और इनटू इसके बाद हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका साइन 65 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, अब इसको इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा इसको समझिए। ठीक है, देखिए बीच में प्लस है, इधर कुछ नहीं है, तो एक काम कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं, देखिए ये साइन है और ये कॉस है, कहीं ना कहीं या तो इस साइड में दोनों को कॉस कर दीजिए या दोनों साइन कर दीजिए। ठीक है, इधर भी वही कीजिए। अगर इधर हम साइन करेंगे तो इस साइड कॉस कर देते हैं। ठीक है, तो कॉस इस साइड में ऑलरेडी कॉस करना है ना राइट तरफ में, तो देखिए यहाँ क्या है 25 डिग्री है, और इधर अगर साइन करेंगे तो इधर भी 25 है। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 है, तो कॉस 65 को लिख सकते हैं कॉस, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री हो जाएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस 25 रहने दीजिए, क्योंकि राइट साइड में हमको क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री रहा। यहाँ देखिए साइन है, तो साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ये 90 डिग्री और माइनस ये 25 डिग्री। अब बताइए क्यों लिखे 25 डिग्री, क्योंकि 65 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 25 अगर माइनस हो जाएगा तो ये 65 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री और इनटू ये कॉस है 90 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री और प्लस ये कॉस आपका हो जाएगा 25 डिग्री, और ये साइन है तो ये हो जाएगा आपका यानी कॉस 25 डिग्री। ओके,
अब देखिए दोनों में क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों में यहाँ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका यानी साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है और इधर भी ये दोनों सेम है ना, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों का थीटा फिर सेम हो गया। अगर दोनों का थीटा सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप यह कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर में क्या कहा गया है, 4 में कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ओके, है ना, कहने का मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, और उस ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है हम लोगों का, यानी 9 सेक स्क्वायर है ना माइनस 9 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए ये बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाइएगा तो क्या होगा बताइए। तो ये है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा गया है। तो यहाँ देखेंगे, एक काम कीजिए, ये 9 और ये 9 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 बाहर और इसका वैल्यू क्या होता है फार्मूला से 1, तो 9 × 1 ये हो जाएगा आपका 9। आंसर हो जाएगा कौन सा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग इसी तरह फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम हटा देते हैं इसको, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। चलिए हो गया होगा। अब देखिए इसी का हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ है सेकंड क्वेश्चन यानी 4 का 2 क्या है, यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन थीटा और माइनस प्लस ये है सेक थीटा। ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस ये हो जाता है कोट थीटा और माइनस ये हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है 0 1 और 2 और -1। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है देखिए, एक में ऑप्शन है आपका, ए में ऑप्शन है 0 और बी में ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन है 1 और सी में ऑप्शन है माइनस क्या है, बी में ऑप्शन है 2 और डी में ऑप्शन क्या है, डी में ऑप्शन है -1, है ना। ऑप्शन ये है। आप लोगों के पास यदि एनसीईआरटी बुक होगा तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप लोग मैच कर लीजिए। क्लियर दिख रहा है ना, चलिए ठीक ठाक दिख रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। पहले एक बात समझिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए ये 1 है, रहने दीजिए, 1 और प्लस यहाँ साइन है, 10 है और यह सेक है, तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। तो यह 10 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस ये 1 प्लस है कि माइनस है, चेक कर लें। हाँ ठीक है, प्लस है, यहाँ तो प्लस है, और यहाँ कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बाय, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉसेक है तो 1 बाय ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर है, देखिए ये चीज़ हम लोग कर लिए। अब इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, नीचे क्या चीज़ देख पा रहे हैं उसको आप एलसीएम ले लीजिए और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। कॉस तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा मिलेगा यहाँ और प्लस ये 1 मिला। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट है, यानी नीचे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा साइन थीटा और ये यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख सकते हैं हम लोग
साइन थीटा और इनटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ साइन को आगे कीजिए, मतलब हो जाएगा साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट ले लेते हैं ऐसे, और प्लस क्या होगा 1, है ना। और मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए, कौन सा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट लीजिए या कैपिटल ब्रैकेट लीजिए, जो आपको समझ में आए ले सकते हैं, है ना। देखिए इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इधर ये वाला साइड को हम लोग लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इस दोनों को ब्रैकेट में ले लिए, और इसके बाद -1 है, क्या होगा -1, ठीक है। चलिए -1 हो गया। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए इस पूरे को आप इमेजिन कीजिए, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, ये क्या है, बी, और ये पूरा आपका क्या होगा, ए, और ये पूरा आपका क्या होगा, बी। तो कहीं ना कहीं ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ठीक है। आपको समझने के लिए ये जहाँ रेड कलर से लिख रहे हैं ना, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या चीज़ आ रहा है, ये ए प्लस बी, तो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, ए प्लस बी आ रहा है और ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या आएगा, ए माइनस बी। ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अगर आपके पास ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी आ रहा है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो फार्मूला से तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यही ना फार्मूला होता है जी, ये होता है ना। जब ये होता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ए मतलब क्या, साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसी को आगे लिखते हैं, आगे इसको हटा दें, आगे देखिएगा थोड़ा सा, आगे क्या होगा, आगे देखिएगा ये ए होगा, ये बी होगा, फिर इसको ब्रेक कीजिए ए प्लस बी में, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया, इसके बाद हो जाएगा 2ab, 2a मतलब साइन थीटा और b मतलब क्या हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है 1, है ना, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सोल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर, इसको एक जगह पे लिखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और प्लस यहाँ देखिए ये क्या है 2, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और माइनस में हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ओके, क्लियर है। अब देखिएगा इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा बताइए, तो ये आएगा आपका 1, और प्लस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और -1, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये तो आपने ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हम लोगों के पास यहाँ 2, और ऊपर में है साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, अब बाई ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा बताइए, तो ये बच गया 2, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बुक आपके पास है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 3 क्वेश्चन नंबर 3 होगा, है ना, 4 का 3 है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है क्या, सेक ए प्लस 10a इंटू यहाँ 1 माइनस साइन ए, और बराबर है किसके बराबर है, तो यहाँ ऑप्शन हम लोगों को दिया है, 4 ऑप्शन है हम लोगों के पास, और देखेंगे इसका सोल्यूशन किसके बराबर आता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है, अब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व या सोल्यूशन, जो भी लिखना है, ये हो जाएगा आपका सेक ए और प्लस ये हो जाएगा 10a, और 1 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये साइन ए हो गया ना, आप लोग एक काम कीजिए, ये साइन है तो इसको भी साइन और कॉस के फॉर्म में करना है, यानी क्या कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट क्या करना है, ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। कैसे होगा देखिए, ये क्या है सेक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए, और प्लस 10 है तो इसको लिख सकते हैं
साइन ए बाय नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए। क्लियर है, ये ब्रैकेट है। यहाँ देखिए कॉस और कॉस एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्योंकि ये 1 है, अब प्लस ये हो जाएगा आपका यानी साइन ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई में इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है 1 माइनस आपका साइन ए। अब देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का काम कर रहा है। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये अलजेब्रिक में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको लिखिएगा यहाँ ए स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका यानी बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा कॉस ए। चलिए ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा यानी कॉस ए। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए या साइन थीटा कर दीजिए, साइन थीटा और प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम 1 माइनस देखिए, अगर हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस यदि साइन स्क्वायर थीटा रहा तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बाय में हो जाएगा आपका कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। तो एक कॉस और एक कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए। तो कॉस ए कहाँ पर है, यहाँ देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर का 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोगों को यहाँ ऑप्शन है ए बी सी, तीनों 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और नीचे है हम लोगों का क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाय ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे में देखिए तो ऊपर में होगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए और नीचे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस 1। ठीक है, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पलट देंगे तो क्या होगा, ऊपर में है आपका 1 प्लस, ऊपर में क्या है 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे है आपका 1 और ये पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा टेन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यानी इसको भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। और ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हम लोगों के पास, हम लोगों के पास बचा टेन स्क्वायर ए। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी शायद मैच कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, टेन स्क्वायर है। तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो चलिए समझ गए होंगे आज जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, सारा के सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग फिर देखिएगा नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइए चैनल में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।